जैगम साहब, ईरान के मैदान जंग के नए कार्ड्स का भी जिक्र है। वो कह रहा है मेरे पास और भी कार्ड्स मौजूद हैं। मुमकिन तौर पर ये क्या नए कार्ड्स हो सकते हैं? क्या खित्ते की ताकत का तवाजुन बदल सकता है? महज नफ्सियाती दबाव डालने की कोशिश है, जैसा दबाव सामने से देख रहे हैं उसी तरह के एक साइकोलॉजिकल प्रेशर इधर से ये दे रहे हैं, या एक प्लान्ड और पर्पस तरीके से ईरान बिहेव कर रहा है इस सूरत हाल में? आयशा, खित्ते में तो ताकत का तवाजुन बदल गया फॉर गुड। ये जो हुर्मुज पे ईरान ने किया है ये ऐसे ही है जैसे कोई एटमी धमाका करते। उसने जो लिवरेज हासिल कर लिया है ये तो अब कहीं नहीं जाएगा। अब देखिए, हमें ईरान की लॉजिक को समझने की जरूरत है। एक तो ईरान से सरेंडर नहीं करवाया जा सकता। जिस तरह की धमकियां धौंस डोनाल्ड ट्रंप साहब दे रहे हैं उसके आगे तो ईरान मरूब नहीं होगा। एक तो उसका पूरा निजाम वो अमेरिका की मज़ाहमत पर खड़ा है और इस मज़ाहमत की वो बहुत बड़ी कीमत दे चुके हैं और देंगे। लेकिन जो अहम बात है कि जिसको हम सरेंडर कह रहे हैं, उस सरेंडर का मतलब क्या है, मफहूम क्या है? अमेरिका के कहने पे, हमारे कहने पे वो जंग बंदी कर ले, क्या है? देखिए, इसका मतलब ये है कि ईरान अपने मफादात को कंप्रोमाइज कर ले और अमेरिका के मफादात को मान ले। जो वो चाहता है वो उसको ना मिले, और जो अमेरिका चाहता है तो ये बताता है कि जो मज़ाहिमत करता है वो तो बच जाता है। सरेंडर करने वाले को तो अमेरिका ने कभी नहीं छोड़ा और कभी नहीं छोड़ेगा। देखिए, ईरान मुज़ाकरात करता रहा है, बार बार करता रहा है, माहिदे करता रहा है। उसने माहिदे नहीं तोड़े। JCPOA किसने किया था? ईरान ने किया था। अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम, कम से कम उसका मिलिट्री एस्पेक्ट जो है, न्यूक्लियर हथियार की ऑप्शन तो उसने सरेंडर कर दी थी। सिर्फ उसने जो एक सिविलियन हिस्सा है उसको अपने पास रखा था। जब पिछली बार हमला किया, अभी से पहले जब जनेवा में मुज़ाकरात हो रहे थे, तो ईरान मजीद बेशुमार रियायतें अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम पे देने को तैयार हो गया था। अब भी ईरान न्यूक्लियर प्रोग्राम पे रियायतें देने को तैयार है, जितनी जनेवा में वो भी राजी हो गया था और अमेरिका भी राजी हो गया था। लेकिन अब मसला ये है कि उसको बदले में कुछ चाहिए, और क्या चाहिए इस पर हमें जरूर नजर रखनी चाहिए। देखें, उसको क्यों से खात्मा चाहिए, जो उस पर सैंक्शंस हैं। अगर ये जंग खत्म हो जाती है और सैंक्शंस खत्म नहीं होती तो इसका मतलब ये है कि अमेरिका के लिए तो जंग खत्म हो गई, ईरान के लिए तो जंग खत्म नहीं हुई। ईरान तो हर रोज जंग में होगा। बोल दे हुर्मुज पर पाबंदियां ना खुलें, इसका मतलब ईरान की हुर्मुज तो बंद है। ईरान तो इन पायरेट टैंकर्स को इस्तेमाल करता रहेगा, छुप छुप के तेल बेचता रहेगा, जिसमें से चौथाई पैसे उसके पास आएंगे, 3 हिस्सा वो क्रिमिनल लेकर जाएंगे। कर सकता ना इंपोर्ट कर सकता है, ना वो प्रोड्यूस कर सकता है, ना टेक्नोलॉजी ला सकता है, ना वो असला खरीद सकता है, ना अपना तहफुज कर सकता है। तो वो क्यों करे एक ऐसा मुआहदा? मुझे बताइए, ऐसी जंग बंदी वो क्यों करे कि जिसमें उसके लिए जंग बरकरार रहे, उसकी तबाही होती रहे और वो इम्प्लोड कर जाए। देखिए, ये तो एक्सप्लोड करना कि बाहर से आपको गोला लगे और आप तबाह हो जाए, तो वो हो रहा है ना। लेकिन पाबंदियों में वो इम्प्लोड कर रहा है। जो भी मुजाहरे हो रहे थे, पूरा ईरान बाहर निकल आया था, हजारों लोग इन्होंने मारे, वो क्या था? इम्प्लोड कर रहा था ना। तो ईरान को सादा सी बात है, ये बात चाहिए कि अब उस पर सैंक्शंस खत्म होंगी ताकि उसके खिलाफ जो जंग चल रही है वो खत्म हो। जैगम साहब, दोनों की चाह तो जंग से निकलने की है, लेकिन सीज फायर में घंटे कम रह गए हैं। मुज़ाकरात के आगाज के इस वक्त असरात को इतने खास दिखाई नहीं दे रहे हैं। इम्कानात के ऊपर भी सवाल है, होगा क्या असल में? क्या एक्सटेंशन मिल पाएगी? देखिए, इस पर जो पूरी दुनिया में बात हो रही है, खास तौर पर हम ये देखते हैं कि अमेरिका से क्या खबर आती है, क्योंकि अमेरिका की सहाफत ऐसी है कि वो अंदर की खबरें ले आते हैं, सिचुएशन रूम की खबरें ले आते हैं, कैबिनेट रूम की खबरें ले आते हैं। देखिए, वहां पर तो ये खबरें यही आ रही है ना कि मुआहदे की तकरीबन एक तैयारी हो गई थी, इत्तफाक राय हो गया था। पाकिस्तान ने जो फील्ड मार्शल गए थे, अब उसके बाद फिर जो है वो ट्रंप साहब ने ट्वीट करना शुरू कर दिया। ट्रंप साहब ने, बस जैगम साहब, खबरें तो इस वक्त ट्रंप साहब ही दे रहे हैं और वो एक ही गुफ्तगू में दोनों बातें कह देते हैं कि डील भी बड़ी है और जंग भी खड़ी है। इसका क्या? इस वक्त तीनों ऑप्शंस, देखिए इस वक्त सिनेरियो सिर्फ 3 है, 3 में से एक काम होगा। एक तो बात यह है कि कोई डील हो जाएगी, ठीक है, यहाँ पे मेज सजेगी और डील होगी। दूसरी बात यह है कि दोनों चले जाएंगे और जंग जारी रहेगी। और तीसरी बात जो शायद ज्यादा इम्कान है और होनी चाहिए, इस वक्त फोकस होना चाहिए कि जो डेडलाइन है
वो वो एक्सटेंड एक्सटेंड हो। दुरुस्त हो गया। और पहला डेडलाइन नुक्ता तभी यही है एक्सटेंड इस हो वक्त। सकती है जी, और वो तभी एक्सटेंड कर सकती है कि अगर इस वक्त अमेरिका जो उसने लगाया हुआ है इस वक्त पूरे हुर्मुज पर जो नाका ठीक हो लगाया गया है, हुआ है, लेकिन अमेरिका उससे जिस पीछे गुफ्तगू हटता का भी मैंने ट्रंप के जिक्र किया, वो कह रहे हैं कि मैं जंगबंदी में तोसी नहीं करना चाहता हूं। आमिर अहमद खान साहब, इस पूरी सूरत हाल में एक जानिब ईरान का अपना थॉट प्रोसेस है, उसने अपने उस निज़ाम को बचाना है जिस निज़ाम को लेके वो यहाँ तक आया है, दूसरी तरफ ट्रंप की हिकमत अमली है, सख्त बयानात भी आ रहे हैं, डील की बात भी कर रहे हैं। क्या कामयाब सिफारती जीत में बदलती दिखती है या नया महाज खुल जाएगा? अच्छा, जब हम ट्रंप की बात करते हैं ना, तो मेरा ख्याल है कि वो ये जो अजीब सा एक छुपन छुपाई लुकन मीटी टाइप गेम खेल रहे हैं ना, कि कभी कुछ कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं, कभी डील की बात करते हैं, कभी करते हैं, कभी फिर दोबारा बम गिराने की बात करते हैं। सारे ये खेल जो है वो जहाँ तक मैंने पढ़ा है और जो मुझे समझ में आई है, मुझे तो लगता है आयशा कि ये खेल सिर्फ वो ईरान के साथ ही नहीं खेल रहे हैं। ये खेल अब उन्हें किसी न किसी हद तक, जब उनकी इनिशियल कैलकुलेशंस फ्लॉप हो गई और जैसा उनकी उम्मीद थी वो नहीं हुआ, तो अब ये खेल उनको किसी न किसी हद तक अमेरिकन एस्टैब्लिशमेंट के साथ भी खेलना पड़ रहा है, जो कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन से मुख्तलिफ सोच रखती है, और जिस सोच का इजहार वो वक्तन फ़वक्तन लीक्स के ज़रिए अमेरिका के ख़ास किस्म के मीडिया तक भी वो अपनी इस सोच को पहुंचाती है, और जिस पे प्रेसिडेंट ट्रंप ने कई दफ़ा बर्मी का भी इजहार किया हुआ है और उसको फेक मीडिया कहा हुआ है, और बड़े बड़े उन्होंने नेम कॉलिंग की हुई हैं। और यूएस एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर इस वक्त एक मेन कंसर्न जो आपको उभरती हुई नज़र आती है जी, वो जाहिर है खलीज की सूरत हाल और जंगी सूरत हाल के ऊपर तो है ही है, लेकिन उसके साथ साथ एक पैरेलल स्ट्रीम जो आपको नज़र आ रही है वो जो कुछ यूरोप में हो रहा है आयशा, वो उसको उस पे नज़र मुझे लगता है कि अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन जो है उसकी तशवीश बढ़ती जा रही है। क्योंकि देखें, पहले तो सिर्फ ये हुआ ना कि चंद यूरोपीय ममालिक ने अपनी एयर स्पेस कहा कि नहीं हम इस्तेमाल कर सकते, फिर इटालियन प्राइम मिनिस्टर ने जो उनका इसराइल के साथ एक डिफेंस पैक्ट था उसको उसका रिन्यूअल उन्होंने सस्पेंड कर दिया कि ऑटोमेटिकली ये रिन्यू नहीं होगा। आज जो इनकी यूरोपियन फॉरेन अफेयर्स काउंसिल की मीटिंग हुई है जिसमें यूरोपियन ममालिक के फॉरेन मिनिस्टर्स मिले हैं, उसके एजेंडे पर एक और आइटम आ गया है जो इनकी यूएस इजराइल एसोसिएशन के नाम से एक एग्रीमेंट थी, जो बेसिकली एक ट्रेड एग्रीमेंट है। अब अगर आप देखें तो इसराइल की 1/3 एक्सपोर्ट्स जो हैं वो ईयू को जाती हैं, सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है इसराइल का यूरोपियन यूनियन जो है, और इसी तरह से यूरोपियन यूनियन की जो एक्सपोर्ट्स हैं इसराइल, उसके कोई 28% जो है वो इसराइल को जाता है। नाउ अब अगर ये बात शुरू हुई है, मैं हरगिज़ ये नहीं कह रहा हूँ कि बड़ी रैपिड इसके अंदर कोई डेवलपमेंट होगी, नहीं, इस तरह की चीजें बहुत सुस्ती से आमिर साहब, आप रैपिड डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, उधर ट्रंप कह रहे हैं हवाला देते हुए इराक जंग 8 साल चली है, यहाँ तो 5 हफ्ते हुए हैं, आप देख लें फिर एग्जैक्टली। सो ये ज़रूरी नहीं है कि बड़ी जल्दी इसके ऊपर जो यूरोप के अंदर जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं उनमें बड़ी तेज़ी से कोई प्रोग्रेस हो, लेकिन एक दफ़ा ये बहस का छिड़ जाना जो है वो भी अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, अमेरिकन इस्टेब्लिशमेंट के लिए वो बहुत ही तशवीशनाक बात है, क्योंकि उनको पता है कि एक दफ़ा ये बात शुरू हो गई, और अगर इसका फोकस जो बज़ाहिर अभी तो यही नज़र आ रहा है कि इसका फोकस जो इजरायली ह्यूमन राइट्स वायलेशंस हैं उसके ऊपर होगा, क्योंकि वो एक बहुत अहम हिस्सा है इस यूएस इजराइल और ईयू की एग्रीमेंट का, तो फिर शायद उसको संभालना मुश्किल हो जाए। तो वो एक तरह से मुझे लगता है कि प्रेसिडेंट ट्रंप जो है वो अपनी एस्टैब्लिशमेंट के साथ भी आंख मचोली खेल रहे हैं, इसीलिए वो किसी बात को जानबूझकर वाज़ेह नहीं होने दे रहे हैं, जिसकी वजह से आखिर में मैं ये कहूँगा कि जो अब थोड़ी सी अब परेशानी हो गई हुई सूरत हाल के अंदर, परेशानी बनना शुरू हो गई, एंड आई एम श्योर कि पाकिस्तान के जो मीडिएटर्स हैं वो भी अब थोड़े बहुत नर्वस होना शुरू हो गए होंगे इस चीज़ के ऊपर कि कुछ एक ओपिनियन अब ये उभरता हुआ नज़र आ रहा है कि शायद जंग का कीड़ा मुकम्मल तौर पर प्रेसिडेंट ट्रंप के दिमाग से निकला नहीं है, ख़ास तौर पर स्टेट ऑफ। और आप समझते हैं कि सीज़फायर की एक्सटेंशन भी सवालिया निशान बन सकता है? देखिए, सीज़फायर की एक्सटेंशन होने से भी ज़रूरी नहीं है कि वो जंग का कीड़ा निकल जाएगा, और उसका हरगिज़ मतलब ये नहीं होगा कि उनके दिमाग से जंग का ख्याल निकल गया है, वो और भी ज़्यादा एक हाई टेंशन सिचुएशन क्रिएट हो सकती है। जैसे वो कहते हैं ना पाउडर कैग, कि एक बारूद की संदूकची जो है वो वहाँ पर पड़ी हुई है जिसको किसी वजह से भी आग लग सकती है। तो सीज़ फायर एक्सटेंशन भी फौरी तौर के ऊपर किसी किस्म की किसी को रिलीफ प्रोवाइड करती हुई नजर नहीं मुझे आ रही। दुरुस्त हो गया, बेशक उसके होने के काफी और जंग ज़हन में अभी भी कुलबुला